हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आमर क्लास 3 एंड टॉपिक होची आज आमर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो आज मु तुम मानकु इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल रो कहानी कहबी। स्टोरी परी सुनिले आउ भूलिबार चांस न थाए। तो आस एबे आमे कहानी स्टार्ट करिबा। आजिर क्लास रे आमे 1857 रु 1922 पर्यंत कवर करिबा। 1857 जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हेतिला सेटारो खिलाफत मूवमेंट पर्यंत आमे पढ़िबा। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 यार फाउंडर थिले हमर मंगल पांडे। ए हमर रिवोल्ट ऑफ 1857 को आउ मध्य अनेक नारे आमे जानि थाउ। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन माने याकू सिपोई मुटिनी को कहंती। इंडियन हिस्टोरियन माने याकू इंडियन मुटिनी किंबा द ग्रेट रिवेलियन बोली कहंती। देन विनायक दामोदर सरवाकर याकू कौन कहंती ना इंडियन इंसर्क्शन एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोली कहंती। तो यह आमर फर्स्ट लड़ाई स्वाधीनता पाई थिला, किंतु आमको यही लड़ाई रे किछि फल मिलिला नाही। यार रिजल्ट रे कौन हैला ना आमर कंपनी रूल समाप्त हो गला। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन करिला ना कहिला जे आउ आमर ब्रिटिश माने कहले जे आउ ईस्ट इंडिया कंपनी रो रूल चलिबो नाही, ब्रिटिश रूल करिवे। तापरे हमर हेतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड, गवर्नर जनरल पोस्ट एंडेड इन इंडिया एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया स्टार्टेड। तो एठारे हेतिला गवर्नर पोस्ट को हटै दिया गला आउ ता बदल रे वाइसरॉय ऑफ इंडिया स्टार्ट करा गला केबे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे। देन आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हला 1885 मसीहा रे। तार फाउंडर थिले एओ ह्यूम। तांको सेफ्टी वाल्व ऑफ इंडिया बोली मध्य कहा जाए। वाइसरॉय थिले लॉर्ड डफरिन। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थिले डब्ल्यूसी बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी। तो ओनली 72 जन आईएनसी रे भाग नहीं थिले। 72 जन खाली यही मीटिंग को आसी थिले फर्स्ट टाइम। The song Bande Mataram, composed in Sanskrit by Bankim Chandra Chatterjee, was a source of inspiration to the people in their struggle for freedom. The first political occasion when it was sung was 1896 at Calcutta session by R.N. Tagore. आमर जो वंदे मातरम अच्छी ताकू बंकिम चंद्र चैटर्जी संस्कृत रे लिखिथिले। आउ यह केबे गान करा जाइथिला ना कलकत्ता सेशन 1896 रे R.N. टेगोर को द्वारा गान करा जाइथिला। तापर लिस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। केउ सेशन टी केउ ठारे हेतिला, तार प्रेसिडेंट किए थिले, इंपोर्टेंस कोन थिला। एठी पिला माने 1885 रु हमर 1947 1950 पर्यंत सेशन हेतिला, किंतु हमको सब मने रखिबार नाही। हमको जहाँ जो सब इम्पोर्टेंट से मन रखिबार अच्छी। तो मु खाली इम्पोर्टेंट गुड़ी को पढ़ी दउची कहि दउची, तुमे नोट करनियो। 1885 सेशन हेतिला बॉम्बे ठारे। प्रेसिडेंट थिले उमेश चंद्र बैनर्जी। यार इम्पोर्टेंस कौन थिला ना एही सेशन रे मात्र 72 जन भाग नहीं थिले। देन 1887 मद्रास ठारे हेतिला। प्रेसिडेंट थिले बदरुद्दीन त्याबजी जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थिले। 1888 आमर प्रेसिडेंट थिले जॉर्ज यूले। कोठी हेतिला इलाहाबाद रे हेतिला जी कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थिले। देन आसी जिबा आमर 1892 सेशन हेतिला इलाहाबाद रे। प्रेसिडेंट थिले उमेश चंद्र बैनर्जी। 1893 सेशन हेतिला लाहौर ठारे। प्रेसिडेंट थिले दादा भाई नारोजी। 1895 पुनारे हेतिला। प्रेसिडेंट थिले एस बैनर्जी। 1896 सेशन हेतिला कलकत्ता ठारे। प्रेसिडेंट थिले रहीमतुल्ला एम सयानी।
इम्पोर्टेंस कौन थिला ना आमर जो नेशनल सॉन्ग अच्छी वंदे मातरम ताको फर्स्ट टाइम यही सेशन रे गाई थिले। देन आमर आसी जिबा 1899 सेशन होता लखनऊ ठारे प्रेसिडेंट थिले उमेश चंद्र दत्त। तापर आसी जिबा आमर 1903 सेशन होता मद्रास ठारे प्रेसिडेंट थिले लाल मोहन घोष। 1905 सेशन थिला बनारस ठारे प्रेसिडेंट थिले जी.के. गोखले। एठारे पार्टीशन ऑफ बेंगल को विरोध करथिले। देन आसीगला आमर 1906 सेशन होता कलकत्ता ठारे प्रेसिडेंट थिले दादा भाई नारोजी। वर्ड स्वराज वाज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। स्वराज वर्ड टी फर्स्ट टाइम एठी कहा जाइतिला। 1907 सूरत रे हेतिला प्रेसिडेंट थिले रासबिहारी घोष। ए टाइम रे आमर आईएनसी दुई भाग रे बांटी हे जाइतिला एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। तापरे आसीगला आमर 1909 लाहौर ठारे हेतिला प्रेसिडेंट थिले मदन मोहन मालविया। ए टाइम रे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 हेतिला। 1911 सेशन होता कोलकाता ठारे प्रेसिडेंट थिले विशान नारायण धर। जनगण मन फर्स्ट टाइम यही सेशन रे गान करा जाइतिला। देन आसीगला आमर 1916 लखनऊ ठारे हेतिला प्रेसिडेंट थिले अंबिका चरण मजुमदार। ए टाइम रे लखनऊ पैक्ट हेतिला। देन आसीगला आमर 1917 कलकत्ता ठारे सेशन थिला प्रेसिडेंट थिले एनी बेसेंट जे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थिले। पिला माने तमे कंफ्यूज हेबो नाइ जे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आउ फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ए दुईटी भितरे केबे भी कंफ्यूज हेबो नाइ। 1917 कलकत्ता रे हेतिला एनी बेसेंट थिले प्रेसिडेंट एंड यार इंपोर्टेंस थिला जे से फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थिले आईएनसी रो। 1919 अमृतसर प्रेसिडेंट थिले मोतीलाल नेहरू। जो टाइम रे कि जलियाना वाला बाग मस्करे को स्ट्रांगली से माने विरोध करुथिले। 1922 सेशन होता गया ठारे प्रेसिडेंट थिले चित्तरंजन दास। 1924 बेलागम प्रेसिडेंट थिले एम.के. गांधी। 1925 सेशन थिला कानपुर ठारे प्रेसिडेंट थिले सरोजिनी नायडू। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थिले सी किए ना सरोजिनी नायडू। 1928 सेशन थिला कलकत्ता ठारे प्रेसिडेंट थिले मोतीलाल नेहरू। एई टाइम रे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस स्टार्ट होता। 1929 सेशन लाहौर ठारे होता प्रेसिडेंट थिले जवाहरलाल नेहरू। 1931 होता आमर कराची ठारे प्रेसिडेंट थिले वल्लभ भाई पटेल। 1934 बॉम्बे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। 1937 लखनऊ प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। 1938 हरिपुरा प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस। 1940 रामगढ़ प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद। एतकी इम्पोर्टेंट तो एतकी तुम्हें मन रखीदेव। या पर कौन है ना विक्टोरिया मेमोरियल 1901 मसीह है। तो आमर जो क्वीन थिले ब्रिटिश इंडिया रो जो क्वीन थिले तांकर डेथ होता जनवरी 1901 मसीह। तो कजन कौन करथिले ना तांको ऑनर रे गोटे बड़ बिल्डिंग टे तैयारी करैथिले जाको ना दिया गला विक्टोरियल मेमोरियल जहाँकि कलकत्ता रे अछि। तापर हमर पार्टीशन ऑफ बेंगल हैला। तो पार्टीशन ऑफ बेंगल ए टाइम रे के थिले ना लॉर्ड कर्जन थिले। बेंगल पार्टीशन पूर्वरु आम भारतर कैपिटल कौन थिला ना कलकत्ता थिला। तो कर्जन देखिले जे ए जगार पॉपुलेशन को संभाली हेउ नाही, संभालिबा बहुत मुश्किल। तो सेथिपाई से बेंगल को दुई भाग रे बांटिबा को ऑर्डर करथिले। बेंगल को दुई भाग रे बांटी दिया गला। तो वेस्ट पार्ट को दे देले हिंदू माननकु आउ ईस्ट पार्ट को काको देला मुस्लिम माननकु दे देले। यापर लोके या पसंद करले नाही ताकू स्ट्रांगली विरोध करथिले। ता फल आउ गोटे मूवमेंट स्टार्ट होता तार ना है स्वदेशी मूवमेंट। तो आमर जो पार्टीशन ऑफ बेंगल टाइम रे नेशनल सॉन्ग आमर सोनार बांगला
याकू आर.एन. टैगोर गाई पार्टीशन ऑफ बेंगल टाइम रे। तो जो आमर बेंगल पार्टीशन हो गला वेस्ट पार्ट को देदेले हिंदू मानक एंड ईस्ट पार्ट को देदेले मुस्लिम मानक फल लोके विरोध करते स्ट्रांगली विरोध करिकी आउ गोटे मूवमेंट स्टार्ट है कहगला स्वदेशी मूवमेंट जहाँकि 1906 मसीह होता। यार फाउंडर थिले बाल गंगाधर तिलक। तो एठारे कौन है ना पार्टीशन ऑफ बेंगल को पूरा विरोध करले आ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करले। एटी फॉरेन जिनिस गुड़ी को बॉयकॉट करले आ इंडियन जिनिस यूज करने को कही से कहले जे आमे आम जिनस आमे निजे तैयारी करूँ आमे निजे यूज करूँ आमे फॉरेन जिनस टोटाली यूज करूँ नहीं। तापर है आमर 1906 मुस्लिम लीग फॉर्मेशन होता। फाउंडर थिले आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका ढाका जी के आमर बांग्लादेश रो कैपिटल आउ नवाब मोहसिनुल मुल्क। तो एमाने कौन करले ना बेंगल पार्टीशन को सपोर्ट करथिले आउ स्वदेशी मूवमेंट को विरोध करथिले। तापर है आमर सूरत स्प्लिट रे 1907 मसीह रे हेइतिला। तो एई टाइम रे आईएनसी रो मीटिंग गुड़ा ना एक्चुअली सबू ईयर होता। तो 1907 रो मीटिंग हैला एही टाइम रे सूरत दुई भाग में बांटी हो जाता। गोटे थिला नरम दल जो कि मॉडरेट्स आ गोटे थिला गरम दल जहाँ कि एक्सट्रीमिस्ट। तो ये जानिबा जे काहेकि सूरत दुई भाग में बांटी होता। कहीं ना आमर जो एक्सट्रीमिस्ट आ मॉडरेट्स माने थिले तांकर विचार पूरा अलग थिला। एक्चुअली 2 कि 3 वर्ष पूर्वर किसी अहिंसा को सपोर्ट करथिले तो किसी लोके हिंसा को सपोर्ट करथिले। एबे जो मॉडरेट्स थिले से माने स्वदेशी मूवमेंट को बंद करने को चाहूले किंतु एक्सट्रीमिस्ट जो माने थिले से माने स्वदेशी मूवमेंट को बेंगल बाहर भी प्रचार करने को चाहूले। यापर 1905 बनारस सेशन रे प्रेसिडेंट जीके गोखले थिले। तो एक्सट्रीमिस्ट सेठारे प्रस्ताव देले जे बेंगल बाहर भी स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करा जाओ एंड मॉडरेट्स बंद करने को चाहिए। यापर कौन है ना 1906 रे कलकत्ता सेशन है से जो एक्सट्रीमिस्ट थिले से चाहूले जे बाल गंगाधर तिलक तांकर प्रेसिडेंट बनंतु किंतु मॉडरेट्स बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट बनवा को चाहू नथिले। क्या को बनवा को चाहूले ना दादा भाई नारोजी को बनवा को चाहूले। तो जो आम एक्सट्रीमिस्ट थिले से माने नारोजी को बहुत मानुले रेस्पेक्ट करते से समझौता करदे जे हाँ ठीक अच्छे दादा भाई ही प्रेसिडेंट बनी जातु। तो ये प्रश्न उठिला जे तिलक को कहीं प्रेसिडेंट बनागला नहीं। तो तुम्हें जानिछ जे आईएनसी को जी बन से मॉडरेट्स थिले किए बन ना ए ही बन। तो मॉडरेट्स मानक ही आईएनसी चलुला से मॉडरेट्स मानक कथा तो मानिया को पड़ो से दादा भाई को ही प्रेसिडेंट बनी दिया गला। 1906 रे दादा भाई को प्रेसिडेंट बनवा पर स्वराज स्वदेशी बॉयकॉट यही सब चलला नेशनल एजुकेशन यही सब स्टार्ट है। तो एक्सट्रीमिस्ट माने भी खुशी हो गले जा हो आम जहाँ डिमांड करूँ ताहा दादा भाई करूँगी बोली से माने खुशी हो गले। किंतु जो मॉडरेट्स माने से माने एक्चुअली ना काउंसिल रे बसवा को चाहूले से माने इलेक्शन रे बसवा को चाहूले। से माने चाहूले जे आमे जेमती इलेक्शन रे पशिबु आमे जानबू जे ब्रिटिश इंडिया इंग्रेज माने आम कौन करूछंती आ कौन करू नाहंती। आ जदि आमे स्वदेशी मूवमेंट ये बॉयकॉट ये सब जदि आमे स्टार्ट करदेबू तो इंग्रेज माने आमको रागी जिवे एंड आमको काउंसिल रे पशिबा को देबेनी। तो सेथिपई से माने स्वदेशी मूवमेंट को बंद करदेले। एबे 1907 यह सूरत रे हैला ताप्ती नदी कूल रे प्रेसिडेंट थिले रास बिहारी घोष। तो हैला कौन ना एक्सट्रीमिस्ट चाहूले कि सेशन टी नागपुर रे हो आउ आम प्रेसिडेंट तिलक बनंतु बट मॉडरेट्स जानी शुणी सेशन टी सूरत रे रखई थिले कहीं ना तिलक प्रेसिडेंट न बनंतु बोली। एक्चुअली से टाइम रे गोटे रूल थिला जे जो ठारे मीटिंग हेबो सेठारे लोकल पर्सन प्रेसिडेंट बनी पारिबो नाही। तो तिलक सूरत रो लोकल पर्सन थिले। तो मॉडरेट्स माने षड्यंत्र करिले आउ जानी शुणी सेशन टी सूरत रे रखैले जहाँ फल रे तिलक प्रेसिडेंट बनेले नाही। बुझिला माने तिलक
ସୁରଟର ଲୋକାଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ। ତ ଯିଏ ଲୋକାଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଥିବ ସେ ତ ଆଇଏନ୍ସିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମର ସେସନଟି ନାଗପୁରରେ ରଖାଗଲା, ସୁରତରେ ରଖାଗଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆଇଏନ୍ସିରୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ, ଆଉ ଆଇଏନ୍ସିରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଆଉ ମଡରେଟ୍ସରେ ଥିଲେ ଆମର ଏଓ ହ୍ୟୁମ୍, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ, ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲିଡର ଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆଇଏନ୍ସି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ତ 1907ରୁ 1914 ଯାଏ ଆଇଏନ୍ସି ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଡାର୍କ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ବୋଲି। ଦେନ୍ ଆମର ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କିଏ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆଉ ଏନି ବେସେଣ୍ଟ। ତ ତିଲକଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 1916 ପୁନାରୁ। ତ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସାଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଇଟ୍। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଏରିଆ ଥିଲା ତାକୁ କିଏ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଏନି ବେସେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେସନ୍। ୟାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ଅମ୍ବିକା ଚରଣ ମଜୁମଦାର। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ସେସନ୍ ଥିଲା। ଏହି ସେସନ୍ରେ ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତ ଏବେ ମଡରେଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲେ ଆମର କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହାନି ହେବ। ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁଣି ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ। କେଉଁଠି ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେସନ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଉ ମଡରେଟ୍ସ ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ, ମିଶିଗଲେ। ମଡରେଟ୍ସ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟକୁ ଆଇଏନ୍ସିରୁ ବାହାର ତ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ୟୁଥର ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଡରେଟ୍କୁ ଦବେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସେକେଣ୍ଡ ଐତିହାସିକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆମର ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏହି ଟାଇମ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ତିଲକ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁସଲିମ ପାର୍ଟିକୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ଏସି ବାନାର୍ଜୀ, ଅମ୍ବିକା ଚରଣ ମଜୁମଦାର। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଆସିଲେ? 9 ଜାନୁଆରୀ 1915ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ। କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଲେ। କାହା କହିବାରେ ଆସିଲେ ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଆଉ ଚାର୍ଲସ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରସଙ୍କ କହିବାରୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ। ତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜ ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ବି ମାନୁଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଜାଗା ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ କାହାକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଦରକାର, ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ ରହି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୁଝିବି। ତ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ତିଆରି କଲେ ସେ ସବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ। ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଚାଷୀ ଥିଲେ। ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କହିବାକୁ ଆସିଲେ। ତ ସେ କେଉଁଠାରୁ ଥିଲେ ନା ସେ ଚମ୍ପାରନ ବିହାରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରୁ ହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଚମ୍ପାରନ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲା ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜାଗାର ଚମ୍ପାରନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ନା 3 କାଠିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ନା 3 କାଠିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ଏଠି ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଯେତିକି ବି ଜମି ଅଛି ତାର 3/20 ଭାଗରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯୋଗାଅ। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଚମ୍ପାରନର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ 3/20 ଭାଗରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯୋଗାଅ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯୋଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜମିର ଉର୍ବରତା ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶର ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ କିଣୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବଜାରରେ ବେଶୀ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ତ 1917ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଥିପାଇଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଚମ୍ପାରନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଏହି ଚମ୍ପାରନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବ୍ରିଟିଶର ଖତମ କରିଥିଲେ ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଯାହାକି ହେଇଥିଲା 1918 ମସିହାରେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ 23% ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି କେହି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିପାରୁନଥିଲେ
तांको जमी मध्य हड़प कर नौथिले जहाँपाई चाषी मानक बहुत प्रॉब्लम सहबाक पड़ुला। यार रिजल्ट रे 1918 रे 18 आ 1919 रो टैक्स को छाड़ कर दिया गला। तो आमर जो चाषी मान थिले तांको टैक्स देवाक पड़ुला। तो सेतेबेले गांधीजी तापरे मूवमेंट स्टार्ट करले आमर खेड़ा सत्याग्रह बोलिकी। तो ब्रिटिशर माने कौन कले ना 1918 आ 1919 मसीहार टैक्स को छाड़ कर देथिले। तापर है आमर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो 1918 रे गांधीजी गले अहमदाबाद मिल। तो सेठारे से वर्कर मानक पाखक गले तांको कौन प्रॉब्लम थिला ना जे सेतेबेले से जगार प्लेग रोग व्यापी थिला जहाँकि मूषा मानक द्वारा व्यापी थाए। तो यही रोग द्वारा बहुत लोकों मृत्यु हो जाइथिला। तो से मिल वर्कर माने कहिथिले जे आमको प्लेग बोनस दिया जाओ बट इंग्रेज मानिले नहीं। तो मिल वर्कर माने कहिले जदि प्लेग बोनस न देबो ताहेले आम सैलरी को 50% बढ़ाई दियो। बट इंग्रेज सेथिरे भी एग्री हेले नहीं। बट इंग्रेज माने 20% ही बढ़ाई देथिले। बट वर्कर माने 20% इंक्रीज रु खुशी नथिले। तो से माने गांधीजी को निज दुख कहिले एंड गांधीजी को द्वारा से आमर सैलरी को 30% बढ़ाई दिया गला। सरला गांधीजी को 3टी मूवमेंट। देन आसिला आमर रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट कौन 1914 रे वर्ल्ड वार 1 होता। तो ब्रिटिशर चाहूले जे आमको इंडियंस रो सपोर्ट मिलू, इंडियन माने आम पाई लड़तु। तो इंग्रेज माने गांधीजी सहित कथा हेले। तो गांधीजी कहले जे आमे तुमको सपोर्ट करिवो बट एंड रे आम डिमांड मध्य पूरा करने को पड़ो। आमको स्वराज आ सेल्फ गवर्नमेंट देवाकू हेबो। ब्रिटिशर हाँ कहले। 1918 रे वर्ल्ड वार सरीला। आम इंडियंस माने जाइकी तांको पाई लड़िले। इंडियंस भाविले जे एबे आमको स्वराज मिल जिवो किंतु ब्रिटिशर्स माने तांको कथा रखु नथिले। से माने जहा कहउथिले तांकर कथार मुकरी जाउथिले। तो से माने कोन करले ना आम उपरे उल्टा अत्याचार स्टार्ट करदेले। तो इंग्रेज माने गोटे एक्ट पास करथिले से टाइम रे जहा को ना दिया गला रोलेट एक्ट। आ मध्य ताक कोन कहा जाए ना ब्लैक एक्ट बोली मध्य कहा जाए। इंग्रेज माने कहिले जे आमे जदि कोनोसी लीडर को पाइलु जे कि आम विरोध रे षडयंत्र करुथिबो तो बिना केस बिना वारंट रे आमे ताकू 2 वर्ष पई जेल रे पुराई देबो। जहा द्वारा विद्रोह स्टार्ट हो गला। लोके आम पसंद कलेनी यही एक्ट को रोलेट एक्ट को जहा द्वारा आमर विद्रोह स्टार्ट हो गला। एठारु आमर जलियानवाला बाग मध्य स्टार्ट हैला। तो जलियानवाला बाग रे कौन हेतिला ना दुईटी आमर लीडर थिले डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू। यही 2 लीडर को ब्रिटिशर माने जेल रे पुराई देइथिले। तो 30 एप्रिल रे 1919 रे बैसाखी थिला। तो जलियानवाला बाग गोटे फोर्ट अच्छी दुर्ग सेठारे समस्ते एकाठी होइथिले बैसाखी पाई भी आउ शांतिपूर्वक मीटिंग पाई भी। सेठारे छोट पिला महिला वृद्ध व्यक्ति समस्ते आसथिले। तो जनरल डायर तांको पूरा फोर्स सांगरे आसिले तांको पूरा ट्रुप सैन्य सांगरे आसिले आउ ऑर्डर देले ओपन फायर करने को। आउ बाहर पटू माने से फोर्ट रो गोटे ही मात्र गेट थिला। से गेट को बाहर पटू दे देवा को ऑर्डर देले आउ भीतर पटे पूरा ऑर्डर देले जे ओपन फायर कर दियो। से पाखरे गोटे कुआटे थिला किछि लोक से कुआरे भी डेई देले डेई गले आउ बाकी मानकू गुली मार दिया गला। इंग्रेज माने जो गोटे डाटा बाहर करले तो सेथिरे से माने कहले जे मात्र 379 जनक डेथ होइछि बट किंतु से टाइम रे 1551 लोकंक डेथ होइतिला। किंतु से माने कहले जे नहीं 379 लोकंक डेथ होइछि। या पर आउ एक मूवमेंट स्टार्ट हैला ताकू ना दिया गला खिलाफत मूवमेंट। गोटे आमर इस्लामिक कंट्री अच्छी। तो जो आमर जलियानवाला बाग है ना तापरे आमर आर.एन. टेगोर तांकर जो नाइटहुड थिला ताकू फेरई देइथिले। ताकू जो उपाधि दिया हेतिला नाइटहुड बोली सेटा ना दिया हेतिला
से ताकू फेरे देथिले। देन हमर आसी जे लास्ट जोटा आमे आज सारिबा जोठारे ताहा हैला खिलाफत मूवमेंट। तो आमर गोटे इस्लामिक कंट्री थिला तुर्की किंबा टर्की। तो सेठारे लोकों को हत्या खलीफार हत्या करथिले इंग्रेज माने। तो से माने बहुत रागी जाइथिले। तार प्रभाव आमर इंडिया उपरे मध्य पड़िथिला। याकू स्टार्ट करथिले अली ब्रदर्स, जे कि होछंती आमर शौकत अली आउ मोहम्मद अली। ये दुई भाई थिले, शौकत अली आउ मोहम्मद अली। ये दुई भाई स्टार्ट करथिले खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट रे केवल मुस्लिम माने थिले। गांधीजी देखिले जे मुस्लिम माने पूरा विरोध करछंती इंग्रेज माननको। गांधीजी आम देशरे आउ एक आंदोलन स्टार्ट करले, जहाँ हेउछि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920। याकू आमे काली पढ़िबा, नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा। तो आशा करछि तुमको स्टोरीटा भल लागिथिबो। एक्चुअली पिला माने स्टोरी माध्यम रे जहाँ भी आमे मोबाइल रे भी किंबा टीवी रे भी आमे जहाँ देखिले ताकू भल भाव रे आम माइंड रे सेव करिकि रखि पारू, ता भूली हुएनी सहजरे। सेथिपाई आमे मु भाबिली जे तुमको मो स्टोरी सुनेबी आउ जेमति कि तुमे मने रखिबो लाइफ टाइम। आउ नेक्स्ट क्लास आमर आमे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रो स्टार्ट करिबा। जदि तुमे माने मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करनो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दियो आउ मते सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड नाइट।